Hello everyone, this is Abhishek and I welcome you all again to Strategic Stocks. ये वीडियो के बारे में हम बात करें तो मैंने आपको 6-7 मंथ्स पहले एक बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटजी दी थी। उसको मैं बैक टेस्ट करूँगा कि लास्ट 8-9 मंथ्स में कैसी परफॉर्मेंस रही है उसकी। प्लस मैंने उसमें इन्हेंसमेंट्स करी हैं और उसे इंडेक्स बेस बनाया है। दैट मीन्स वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मैं बैक टेस्ट करूँगा। ये MACD पर स्ट्रेटजी है और बहुत 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 सिंपल स्ट्रेटजी है टू एग्जीक्यूट, तो आपको काफ़ी इजी लगेगी एग्जीक्यूट करने के लिए। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये हमने ज़ीरोदा स्ट्रीक पर भी जो है आपको बताया था कैसे आप इसे लाइव कर सकते हैं ताकि आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकें स्ट्रीक के थ्रू और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो और देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी के रूल्स क्या हैं और क्या पिछले साल में बैक टेस्ट रिजल्ट रहे हैं। और लास्ट 5 इयर्स ऑफ डाटाबेस में हम फ्यूचर मोड में बैक टेस्ट करके देखेंगे कि फ्यूचर में इसके रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ये स्ट्रेटजी प्रूफ है इस बात का कि मार्केट में सिंपल चीज़ें भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तो ये बहुत बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, MACD बेस्ड स्ट्रेटजी, जहाँ पर हम MACD के क्रॉसओवर पर ही एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का है और 30 मिनट्स में टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी ईज रहेगी। और ये बैंक निफ्टी पर एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है और मैं इसको रिकमेंड करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर्स के लिए। या आप अगर कम कैपिटल से इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बैंक 20 या फिर निफ्टी 20 ETF हैं उनके थ्रू जो है इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बैंक 20 निफ्टी 20 के बारे में मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा कि उसको कैसे आप जान सकते हो। प्रेजेंटली हम रूल समझते पहले कि कैसे जो है इसे एग्जीक्यूट करना है। तो MACD में हमारा जो है ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं टेक्निकल स्टफ़ में। MACD में आपको 3 सेटिंग्स रखनी है। वो 3 सेटिंग्स है 5, 90 एंड 20। मतलब आपका फास्ट लाइन जो है वो 5 रहेगी, स्लो लाइन आपकी 90 रहेगी और सिग्नल लाइन आपकी 20 रहेगी। अब आप इस इंडिकेटर को कैसे लगा सकते हैं? इट्स प्रीटी सिंपल। आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे तो आप सर्च करेंगे MACD को, तो सिंपल आप मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर लगा लीजिए। यहाँ पर इंडिकेटर में आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में इसको 5 फास्ट लेंथ को, स्लो लेंथ को 90 और सिग्नल स्मूथनिंग को आप 20 कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से आपका इंडिकेटर लग जाएगा। यहाँ पर आपने ट्रेडिंग कब करनी है, आपको जो है बाय कब करना है, सेल कब करना है, उसके रूल्स को समझते हैं अब। तो बाय रूल्स बहुत सिंपल है। जैसे ही आपका जो है फास्ट लाइन आपकी स्लो लाइन को क्रॉस करेगी, दैट मीन्स यहाँ पर जो रेड लाइन है वो आपका जो है ब्लू लाइन को क्रॉस कर रही है, तो उसी टाइम आपका बाय ट्रेड आ रहा है। आप देख सकते हैं ग्रीन में एरो में आपको बाय ट्रेड दिख रहा है। और जैसे ही ये क्रॉस डाउन करेगी उस टाइम आप जो है एग्जिट कर जाएंगे। तो ये लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजी है और आपको लॉन्ग कब करना है, जब आपका जो है MACD क्रॉस ओवर होता है। लॉन्ग पोजीशन को आप फिर से कब ट्रेड करेंगे, जब दोबारा जो है क्रॉस ओवर होता है। तो क्रॉस ओवर जैसे ही आपको मिलता है कैंडल क्लोज पे आपको जो है बाय करना है और क्रॉस डाउन होता है तो कैंडल जो है क्लोज पे आपको एग्जिट करना है। तो इस हिसाब से हम स्ट्रेटजी में एग्जीक्यूशन करेंगे। आपको देख सकते हैं आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में फ्रीक्वेंट ट्रेड्स होते हैं, बट हमारा टारगेट यहाँ पर बड़े मूव्स को पकड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा मूव पकड़ा है, देन अगेन यहाँ से यहाँ तक एक मूव पकड़ा है हमने और 2-3 छोटे छोटे स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए होंगे और फिर हमने जो है बड़ा मूव पकड़ा है। तो जैसे ही मैंने इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करा था तो मेरे दिमाग में पहले से था कि क्योंकि हम क्रॉसओवर पर स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होगी। हमारा टारगेट यही था कि बड़े टाइम फ्रेम में एक लंबा प्रॉफिट लिया जाए ताकि विनिंग टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो हमारा। तो उसी पे हमने बैक टेस्ट किया। इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, पहले हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी पर मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी लगा रखी है। मैंने टाइम फ्रेम क्या यूज़ किया है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं इसके रिजल्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं प्रेजेंटली क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं कोई मार्जिन नहीं ले रहा। दैट मीन्स व्हाट, जितना हमारे पास कैपिटल है उसी से हम ट्रेड करेंगे।
और उसके हिसाब से जो है हम इंडेक्स पे बैक टेस्ट करके देखते हैं, दैट इज़ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे हम बैक टेस्ट करेंगे। हमने स्लिपेजेस एंड ब्रोकरेजेस ले रखा है 0.03 और प्रेजेंटली जो है मैं मार्जिन ले रहा हूँ फ्यूचर के हिसाब से, बट मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा। मैं लेवरेजेस जो है फ्यूचर की जो होती हैं वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं 5 लाख का कैपिटल लेकर बैक टेस्ट कर रहा हूँ। सो 2017 से लेकर 2022 तक इसको मैं बैक टेस्ट करता हूँ। लेट अस सी इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बैक टेस्ट नहीं किया है। हमारा अगर आप बैंक 20 या फिर निफ्टी 20 से ट्रेड करते हैं तो उस हिसाब से जो है हमारे बैक टेस्ट रिजल्ट हम देख रहे हैं। तो बैक टेस्ट रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं आप देख सकते हैं खुद ही। एनुअल रिटर्न 37% का मिल रहा है हमें, और साथ ही साथ जो देखेंगे तो ड्रॉडाउन बहुत ही कम है, 16% का ड्रॉडाउन है। अभी ध्यान रखिएगा, हमने रिस्क नहीं लिया है। हम फ्यूचर में हमने लेवरेजेस बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, जबकि ऐसा हम एक्चुअल में नहीं करेंगे, हम लेवरेजेस को यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर में भी मैं बैक टेस्ट करके, तो फ्यूचर में भी मैं इसको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। सो चार्ट्स में देखें, चार्ट्स में इसका कैपिटल ग्रो ही कर रहा है। आप इसका ड्रॉडाउन फेज देख सकते हैं, 16% का ड्रॉडाउन है, 15% का ड्रॉडाउन फ्रीक्वेंट है। क्योंकि हम पोजिशनल स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो काफ़ी बार लॉन्ग पोजीशन में गैप डाउन खुलेगा तो लॉस हो जाएगा आपका। बट ओवरऑल हम मंथ टू मंथ परफॉर्मेंस देखें तो इसके मंथ टू मंथ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लास्ट 2-3 सालों से तो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में मैं इनफैक्ट 2012 से लेके लास्ट ईयर तक का बैक टेस्ट कर चुका हूँ। तो जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद के रिजल्ट्स देख लीजिए आप कैसे आ रहे हैं। तो 2022 में भी इसने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे दी अब तक। सो इसमें जो है हम प्रॉफिट कैसे और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमने लेवरेजेस यूज़ बिल्कुल नहीं किया। हमारे विनर्स है 34% और हमारे जो है लूज़र्स है 65%। तो हमारा विन रेट जो है 35:65 का है, बट हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1.64% है और हमारा एवरेज लॉस जो है वो 0.49% है। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि हमारा रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो जो है लगभग 1:3 का है। तो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पे हम कर रहे हैं और हमारे विनिंग परसेंटेज 35 पे हम इसको बैक टेस्ट देख रहे हैं। सो लेट अस सी इसके फ्यूचर्स में जो है कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सो अब हम बात करते हैं फ्यूचर मोड में जो है इसका बैक टेस्ट करते हैं और थोड़ा लेवरेजेस यूज़ करते हैं और देखते हैं हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो पोजीशन साइज मैं कर रहा हूँ इसका 200 के पोजीशन साइज पे कर रहा हूँ। दैट मीन्स व्हाट, मान ले के अब इसमें भी मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर में जो है मार्जिन नहीं मिलता तो मैं 5x का मार्जिन कैसे ले रहा हूँ। एक्चुअली फ्यूचर में जो है ऑलरेडी लेवरेजेस होते हैं। तो हमारा जैसे प्रेजेंटली मार्केट निफ्टी जो है 17,000 का है और 50 लॉट्स का है, तो ये लगभग 8.5 लाख रुपये बन जाता है। बट हम जो है फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं इसे 1.5 लाख या 1.6 लाख रुपीज़ से। तो ऑब्वियसली हमें ऑलरेडी जो है लेवरेजेस होता ही है हमारे पास। तो 8.5 डिवाइडेड बाय 150 दैट इज़ 5.6x। तो लगभग आपको 5x का मार्जिन फ्यूचर्स में ऑलरेडी होता ही है लेवरेजेस में। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने 200 कर दिया। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं 8,50,000 का हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है निफ्टी के 1 लॉट का, तो मैं अपना कैपिटल जो है रख रहा हूँ 4,25,000। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा मैं कैपिटल नहीं ले रहा क्योंकि हमारा रिस्क जो है बढ़ जाएगा काफ़ी। तो आपको क्लैरिटी होगी, अगर आप पास 4.25 लाख रुपए हैं इसके अराउंड है तो आप निफ्टी का 1 लॉट उठा रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं बैक टेस्ट करूँगा और कैपिटल मैं देख लेता हूँ सफिशिएंट है कि नहीं। 5 लाख का मैंने कैपिटल लिया है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सेम सेटिंग्स के साथ मैं बैक टेस्ट करता हूँ उसको। निफ्टी में आपका लॉट साइज़ जो है वो 50 का है और बैंक निफ्टी में आपका लॉट साइज जो है 25 का है। तो इसके साथ हम बैक टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो अब देखिए हमारे एनुअल रिटर्न्स देखिए 70% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है आपको। और सेकंड चीज़ मैं देखता हूँ दैट इज़ ड्रॉडाउन।
आपका ड्रॉडाउन बहुत ही कम है, दैट इज़ 25% का ड्रॉडाउन है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं रिस्क लेने को बोलूँगा भी नहीं स्ट्रेटजी में। 25% रिस्क से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। ये मैक्सिमम आपका रिस्क है जो किसी टाइम पे रहा होगा। उसको हम चार्ट्स में भी देखते हैं कितना जो है, कितनी बार फ्रीक्वेंटली ये रिस्क हमें उठाना पड़ रहा है, उसको हम चार्ट्स में देखते हैं। तो बाकी सब चीज़ें सेम है। विनर्स आपके 35% है और लूजर्स आपके 65% के अराउंड है। और विन इज टू रिवॉर्ड तो आपने देख लिया था, 1:3 का है। सो हम ब्रोकरेजेस भी भर रहे हैं। देखिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है, जो पैसा ब्रोकरेज में जा रहा है या स्लिपेजेस में जा रहा है, वो भी हम कंसिडर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ट्स में देखें तो ड्रॉडाउन कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो आपका कैपिटल देखिए, आपने 5 लाख से शुरू किया था और ग्रो करते करते वो 8 मिलियन के आसपास जो है पहुँच गया है। सो यहाँ पर आपका 2-3 बार जो है 26% के करीब जो है ड्रॉडाउन टच किया है। दैट्स द वेरी रीज़न मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर्स में आप 1.5 लाख रुपीज़ लेकर स्ट्रेटजी में मत एग्जीक्यूट करना। ड्रॉडाउन जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो 5 लाख रुपीज़ के अमाउंट मिनिमम से आप फ्यूचर में एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो मत करिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। और इसके रिजल्ट्स देखिए आप कितने अच्छे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में तो इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है और उससे पहले भी कंसिस्टेंटली स्ट्रेटजी परफॉर्म करती रही है। और लूजिंग मंथ्स भी रहे हैं, ऐसे महीने रहे हैं जहाँ पर 10% का लॉस हो रहा है एक पूरे मंथ में। तो रिस्क है, बिल्कुल है। 12% का भी लॉस हुआ एक मंथ में और पैरेलली 37% का प्रॉफिट, 14% का प्रॉफिट आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहा है। सो रिस्क फ्री नहीं है, कोई स्ट्रेटजी रिस्क फ्री नहीं होती, रिस्क होता ही है स्ट्रेटजी में। यहाँ पर 25 to 26% का रिस्क है स्ट्रेटजी में। तो और इसकी बात करें तो इस पर एल्गो बनाना बहुत इजी है। आप ट्रेडट्रॉन पे भी इजीली बना सकते हो, आप जो है ज़ीरो द स्ट्रीक पर भी इजीली बना सकते हो। और मैंने ऑलरेडी जो है इस पर एल्गो जो है प्रोविजन प्रोवाइड कर दिया था। यहाँ पर दिए हुए लिंक से आप उसको चेक कर सकते हैं कैसे आप ज़ीरो द स्ट्रीक पे इसको लाइव कर सकते हैं। सो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी है स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में जो है एक चीज़ मैंने रखी है, दैट इज स्टॉप लॉस। आप जो है स्टॉप लॉस सेटिंग 0.7% का रखेंगे। किसी भी स्टेज पर आपका लॉस जो है 0.7% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मार्केट जो है गैप डाउन खुलता है तो आप उसी टाइम एग्जिट कर जाएंगे स्ट्रेटजी से। सो आई बिलीव दैट आपको क्लैरिटी है कि कैसे कैसे जो है इसमें आपको स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करेंगे। या फिर आप इस टेलीग्राम लिंक पर मैसेज कर दीजिए, ये हमारा चैनल है टेलीग्राम पर। डू लाइक, सब्सक्राइब अस। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।